हर साल बिहार से लाखों लोग बाहर जाते हैं। कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलुरु, तो कोई हैदराबाद और कुछ लोग तो सीधा विदेश तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सवाल है जो शायद हर बिहारी के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता होगा। क्या सक्सेसफुल होने के लिए बिहार छोड़ना जरूरी है? क्या बिहार में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर हमने ये मान लिया है कि सपने सिर्फ बिहार के बाहर ही पूरे होते हैं? आज की वीडियो किसी स्टेट को सपोर्ट या अपोज करने के लिए नहीं है। आज हम बात करेंगे रियलिटी की, डाटा की, एग्जाम्पल्स की और उन सच्चाइयों की जिन पर शायद हम खुलकर बात नहीं करते। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब शायद आपकी सोच बदल दे। नमस्कार, मैं हूं आस्था गुप्ता और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। चलिए शुरू करते हैं। बिहार से इतने लोग जाते ही क्यों हैं? अगर आप बिहार के किसी गांव या शहर में चले जाइए तो आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो बिहार के बाहर रहता हो। कोई पढ़ाई के लिए गया है, कोई नौकरी के लिए, कोई बिजनेस के लिए और कुछ लोग मजबूरी में। सवाल है कि ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके फील्ड के अच्छे कॉलेजेस बिहार के बाहर हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को लगता है कि उनकी इंडस्ट्रीज के जॉब बिहार के बाहर हैं। और कई लोगों को लगता है कि ग्रोथ के लिए एक्सपोजर ज़रूरी है। और सच कहूँ तो इन बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। क्या बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? ये वही जगह है जहां डिस्कशन इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों का बिजनेस कर रही है। डिजिटल क्रिएटर्स लाखों फॉलोअर्स बना रहे हैं। लोकल एंटरप्रेन्योर्स अपने ब्रांड्स खड़े कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस सोशल मीडिया के थ्रू नए कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। आज अगर आप सासाराम, गया, मुजफ्फरपुर, पटना या भागलपुर को देखें तो आपको हर जगह ऐसे यूथ मिल जाएंगे जो अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिहार में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में इक्वली अवेलेबल नहीं है और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो लोकेशन को सक्सेस का रीजन मान लेते हैं, जबकि असल रीजन कुछ और होता है। उस बात पर हम थोड़ी देर में आएंगे। क्या बाहर जाना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, स्किल्स को सीखने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सच तो ये है कि बाहर जाने के कई फायदे हैं। नए लोग मिलते हैं, नए आइडियाज मिलते हैं, प्रोफेशनल कल्चर समझ में आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सपोजर मिलता है और कई बार वही एक्सपोजर लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो बाहर जाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक और सवाल है, अगर सभी चले जाएंगे तो बिहार बदलेगा कैसे? सोचिए, अगर हर टैलेंटेड स्टूडेंट, हर स्किल्ड पर्सन, हर एंटरप्रेन्योर, हर क्रिएटर ये डिसाइड कर ले कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर बिहार में कुछ होगा कैसे? अगर हर स्टेट को बदलने के लिए कुछ लोगों का रुकना भी ज़रूरी होता है, कुछ लोगों का वापस आना भी ज़रूरी होता है और कुछ लोगों का यहीं रहकर सिस्टम क्रिएट करना भी ज़रूरी होता है। और बिहार में जो भी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो किसी गवर्नमेंट या सिस्टम ने अकेले नहीं किया है। उनके पीछे लोग हैं, यूथ है, बिजनेस ऑनर्स हैं, टीचर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। असली सवाल क्या है? मुझे लगता है कि हम गलत सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं कि क्या बिहार से बाहर जाना जरूरी है, लेकिन शायद सही सवाल ये है कि क्या मेरे गोल्स के लिए बाहर जाना जरूरी है? दोनों सवाल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपका ड्रीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो शायद बाहर जाना यूजफुल हो सकता है। अगर आपका ड्रीम कंटेंट क्रिएटर बनना है तो इंटरनेट आपके पास ही है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो कई बिजनेस बिहार में भी बिल्ड हो सकते हैं। यानी आंसर सबके लिए सेम नहीं है। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, कभी कभी हम बिहार को नहीं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि सिटी बदल जाएगी तो लाइफ भी बदल जाएगी, लेकिन रियलिटी में स्किल्स वही रहती है, डिसिप्लिन वही रहता है, माइंडसेट वही रहता है। अगर कोई व्यक्ति बिहार में मेहनत नहीं कर रहा तो जरूरी नहीं कि दिल्ली या बेंगलुरु पहुंचते ही सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर किसी में स्किल्स, कंसिस्टेंसी और लर्निंग की हंगर है तो वो छोटी जगह से भी बहुत आगे जा सकता है। तो क्या बिहार से बाहर जाना जरूरी है? मेरा जवाब है कभी कभी हाँ, कभी कभी नहीं। और ज्यादातर केस में ये आपके गोल पर डिपेंड करता है।
लेकिन एक बात पक्की है, सक्सेस का एड्रेस किसी स्टेट का नाम नहीं होता। सक्सेस का एड्रेस होता है स्किल्स, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कल बिहार में वही अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेगी जो दूसरे बड़े शहरों में मिलती है, तो क्या आप बिहार में रहना पसंद करेंगे या फिर भी बाहर जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं आस्था गुप्ता और आप देख रहे हैं द आस्था वॉइस। मिलते हैं एक और पावरफुल डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय बिहार।